मान लो लाइफ एक क्रिकेट मैच है। कुछ लोग पैदा होते ही आते हैं विराट कोहली की बैटिंग पिच पर और कुछ लोगों को खेलना पड़ता है गली क्रिकेट वाली टूटी पिच पर। कुछ के पास नया बैट, ब्रांडेड शूज, कोचिंग एकेडमी और कुछ के पास होता है सिर्फ प्लास्टिक का बैट, टेप से लिपटी टेनिस बॉल और गली के दोस्त। लेकिन मजेदार बात यह है, सेंचुरी दोनों बना सकते हैं, बस फर्क पड़ता है प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी और पेशेंस से। और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर तुम टीनेजर हो तो पैसे और लाइफ में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी फाइनेंशियल सेंचुरी पक्की हो जाए। लेवल 1, 13 से 14 साल, सीड्स को बोने का टाइम। अगर तुम 13 या 14 साल के हो और तुम्हारे पास 4000 से 5000 रुपए हैं तो तुम्हें लग सकता है चलो स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं, पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन सच सुनो, इस उम्र में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट नहीं है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा दिमाग। मान लो तुम्हारे पास 5000 रुपये हैं, तुम 2 काम कर सकते हो। ऑप्शन 1, स्टॉक मार्केट में लगा दो, शायद 6500 रुपए बन जाए। ऑप्शन 2, कोई स्किल सीख लो, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, पब्लिक स्पीकिंग, और वही स्किल आगे चलकर 5000 रुपए को 2 लाख रुपए में बदल सकती है। इसलिए इस एज में मनी इन्वेस्ट मत करो, नॉलेज इन्वेस्ट करो। लेवल 2, रीडिंग हैबिट, बुक्स। बराबर चीट कोड्स, स्कूल की किताबें पढ़ना अलग चीज है, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो लाइफ का फाइनेंशियल पर्पस दिखा देती हैं। वर्ल्ड में कई लोग करोड़पति इसलिए बने क्योंकि उन्होंने जल्दी समझ लिया कि पैसा कैसे काम करता है। अगर तुम टीनेजर हो तो ऐसी बुक्स पढ़ो जो सिखाती हैं पैसे को ग्रो कैसे करना है, स्पेंडिंग कैसे कंट्रोल करनी है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। बुक्स को ऐसे समझो जैसे पबजी का मैप अनलॉक करना, जो प्लेयर मैप जानता है वो गेम जल्दी जीतता है। लेवल 3, 15 से 17 साल, फर्स्ट इनकम। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पर, पहली कमाई। भारत में टीनेजर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम होती हैं, लेकिन आज इंटरनेट है, तुम सीख सकते हो फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन, ट्यूटरिंग, इंस्टाग्राम पेज। जब तुम पहली बार अपने पैसे कमाते हो तब तुम्हें समझ आता है कि 5000 रुपए खर्च करना कितना आसान है, लेकिन 5000 रुपए कमाना कितना मुश्किल है। यही मोमेंट होता है जब तुम्हारा ब्रेन अनलॉक करता है। मनी रिस्पेक्टिंग स्किल्स। आप अपना पैशन खोजो टीनेज ईयर्स को। ऐसे समझो जैसे कि ये एक टेस्टिंग फेज है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। स्पोर्ट्स, कोडिंग, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, म्यूजिक, आर्ट, क्योंकि इसी प्रोसेस में तुम्हें मिलेगा तुम्हारा सुपर पावर। हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक स्किल होती है जो बाकी लोगों से अलग होती है, जैसे विराट कोहली का क्रिकेट, AR रहमान का म्यूजिक, एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुम्हें भी अपनी स्किल ढूंढनी है। लेवल 4, रियल फाइनेंशियल लाइफ स्टार्ट्स। अब आते हैं 18 साल पर। यहां से शुरू होता है रियल मनी गेम। स्टेप 1, बैंक अकाउंट। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करो, लेकिन सिर्फ अकाउंट बनाना काफी नहीं है, तुम्हें समझना होगा सेविंग्स, इंटरेस्ट, बजटिंग। बैंक अकाउंट को ऐसे समझो जैसे ये एक मनी का लॉकर हो, जहां तुम्हारा पैसा सेफ भी रहता है और थोड़ा थोड़ा ग्रो भी करता है। स्टेप 2, क्रेडिट स्कोर। इंडिया में क्रेडिट स्कोर फ्यूचर में बहुत काम आता है। जब तुम कार लोन, होम लोन, बिजनेस लोन लोगे तो बैंक पहले चेक करेगा तुम पैसों के साथ रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं। इसलिए रूल सिंपल हैं। 1, हमेशा पेमेंट टाइम पर करो। 2, अननेसेसरी डेट मत लो। 3, लिमिट से ज्यादा स्पेंड मत करो। क्रेडिट स्कोर को समझो जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड। अगर रिपोर्ट कार्ड अच्छा है तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। अब सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आता है फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैजिक, ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हो। अगर वो पैसा 20 से 25 साल ग्रो होता है तो वही छोटी छोटी सेविंग्स आगे चलकर बन सकती हैं। हजारों या लाखों कंपाउंड इंटरेस्ट एक पेड़ लगाने जैसा है। पहले साल छोटा पौधा, फिर शाखाएं, पत्ते, फल, और कुछ साल बाद वही पेड़ देता है सैकड़ों फल। आपको 3 हैबिट्स जो रिच बनाती हैं। अब बात करते हैं हैबिट्स की, क्योंकि मनी गेम में हैबिट्स ही जीत दिलाती हैं। पहली हैबिट, एक्सपेंस ट्रैकिंग। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि पैसा कहां जा रहा है तो तुम कभी रिच नहीं बन सकते।
हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर को पता होता है कि उनकी इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है। दूसरी हैबिट, हेल्थ। हेल्थ इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि फ्यूचर में हॉस्पिटल बिल्स, इंश्योरेंस, ट्रीटमेंट, ये सब बहुत महंगे होते हैं। इसीलिए हेल्थी बॉडी बराबर प्रोडक्टिव लाइफ। तीसरी हैबिट, फ्रूगल लिविंग। फ्रूगल का मतलब चीप होना नहीं है। फ्रूगल का मतलब है पैसे को स्मार्ट तरीके से यूज करना, मतलब हर एक रुपये से मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो अब आते हैं फाइनल मैसेज पे। अगर तुम टीनेजर हो और ये वीडियो यहां तक देख चुके हो तो तुम ऑलरेडी बहुत लोगों से आगे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग 25 से 30 साल की उम्र तक भी मनी के बारे में सीरियस नहीं सोचते। बस याद रखो, स्किल्स सीखो, इनकम बनाओ, खर्च कंट्रोल करो, जल्दी इन्वेस्ट करो और धीरे धीरे तुम अपनी फाइनेंशियल सेंचुरी बना लोगे। और हां, याद रखना, लाइफ सिर्फ पैसे कमाने का गेम नहीं है, ये एक लॉन्ग टेस्ट मैच है। इसलिए गेम एंजॉय करो, स्किल्स बिल्ड करो, रिलेशनशिप्स बनाओ और हर साल अपनी लाइफ का स्कोरबोर्ड इंप्रूव करते रहो।